की मीटिंग में कौन लोग आते हैं? यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ कितने लोग अपना पैसा लगा के आए? इधर हाथ उठाओ। हमारे पत्रकार भाई लोग सोचते हो कि नेता पैसा दे देंगे। गांव गांव से चंदा मिला 4000, 3000, 3500, 3200, 1800। हमारे नेता जो गांव गांव घूम करके गांव में समझाकर चंदा मांगते थे, मांग करके उनको बताते थे। उन साथियों ने मुझे सूचना दिया कि नेताजी आप घबराओ नहीं, आप कार्यक्रम हम लोग सफल करके दिखाएं। और आज मुझे उन नौजवानों का जो गांव गांव जाकर के, हमारी जो बहनें हैं जो गांव गांव जाकर के आपको अलग जगाने का काम करती, उनके नाम पे जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हम आपसे कहना चाहूंगा, बीमारी है घरेलू बिजली का बिल, दुनिया को छोड़ दो, भारत की बात करता हूं। दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट हैं, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, देश एक, तो 2 तरह का कानून क्यों? पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बोलो माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये आवाज कोई नेता बोल सकता है? खाली नेता लोग होकर सिखाई होके गरिया होके गरिया। अरे जनता को सुनो, जनता की बीमारी को पकड़ो, इस बीमारी को सदन में बोलो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मैंने कहा कि मैं गांव गांव गली गली जिले जिले घूम करके पता किया हूं प्रधानमंत्री जी, मैंने पाया हूं कि आप देश में अमीरों का कर्जा माफ कर देते हो, मैं गरीबों के बीच में जाता हूं, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल आप माफ कर दो, आपका जय जयकार करेगा पूरा देश। बोलो सही कहा कि गलत कहा? कितने लोग चाहते हो कि माफ हो जाए? चाहते तो सब लोग हो, चाहते सब लोग हो। हम आते हैं तो याद आ जाता है, हम चले जाते हैं तब नहीं, भूलते नहीं हो, मुझे पता है भूलते नहीं हो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने कहा जो आपकी बीमारी को पकड़ा, वो बीमारी क्या है? यहाँ जितने लोग आए हो, कितने लोग शराब बंद कराना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ। देखा कि पिया तो नहीं उठा हुआ था। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करिए जो लोग चाहते हैं कि बंद हो भाई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने 18 जुलाई 2023 को मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि मान्यवर, जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे छत्रपति, हमारे जितने भी महापुरुष थे, सभी लोगों ने ये कहा था गरीबों के बीच में कि देश जिस दिन आजाद होगा, अपनी सरकार होगी तो देश में सरकार बंद होगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात में शराब बंद हो गई, बिहार बंद हो गई, पांडिचेरी बंद हो गई, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। इस बात की लड़ाई ओम प्रकाश पासवान लड़ता है। तो बताओ सही कहा कि गलत कहा? कितने लोगों को सही लगा? सही लगा ना? हमने प्रधानमंत्री जी के सामने 6 बातें रखी है। उन्होंने कहा कि अच्छा नेता बताओ रुपया कहां पाते हो? उन्होंने पूछा कि आंदोलन के लिए पैसा कहां से आता है? उनके गरीबों का आंदोलन है, गरीब देता है। उन्होंने यकीन नहीं किया। मैंने साथियों कार्यक्रम किया था, अभी मैं जाकर के अलीगढ़ किया, एटा किया, इटावा किया, कन्नौज किया, कासगंज किया, औरैया किया, सहारनपुर, बागपत, शामली किया, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झालामुड़ी किया। हर कार्यक्रम में लोग अपना अपना पैसा लगा करके अपनी गाड़ी से जब आना शुरू किए तो खबर गया दिल्ली। और मुझे बताया गया 4 जनवरी को गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे बात करने के लिए कहा है, आप पहले ये बताओ इतनी भीड़ कहां से आती है? उनके मान्यवर, आप श्री मंत्री हो, आपके पास पूरा देश का मालिक हो, आप पता कर लो कहां से आती है। कह नहीं आप बताओ। हमने कहा कि ये गरीब अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है,
जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इनके बेटों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे नेता भाषण देते हैं कि गरीबों में शिक्षा नहीं है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी लाखों लाख ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी हम गरीबों के बीच से हम जहाँ कहीं वहां ला करके खड़ा कर देंगे। ये कुवत हमारे गरीबों के पास है, लेकिन हमारे नेता अक्सर सही बात नहीं बताते हैं। उसी बात को हम आपको बताने के लिए आपने बुलाया है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बताओ ये बात मैंने सही कहा उनसे गलत कहा? सही कहा। हमने माननीय गृह मंत्री जी से कहा और 18 जुलाई 2023 को दोनों लोग थे, मैंने वहां प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि देश में रोजगार पर शिक्षा लागू करो, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, 100 विषय बनाओ, एक विषय पढ़ना हर छात्र को अनिवार्य करो। एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य करो, रोजगार पर शिक्षा देश में लागू करो। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा जिस बच्चे को 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, या मोटरसाइकिल या फ्रिज बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जब वो विद्यालय छोड़ेगा बच्चा, तो जिस दिन वो अपने गांव जाएगा, अपने आसपास बाजार में शहर में रिहर्सल करके 6 महीना प्रैक्टिकल करके जब वो दुकान खोलेगा तो अपनी जीविका चला लेगा और 500 से 1000 कमाएगा, अपने माँ बाप अपने परिवार के बीच में रहेगा, विदेश कमाने के लिए वो नहीं जाएगा। इस तरह की शिक्षा हम लोग चाहते हैं। तो बताओ ये भी बात सही है कि गलत? ये भी बात सही है। और हमारी माताएं बहनें हैं, इसी मऊ में महिला सम्मेलन हुआ था ना? महिला सम्मेलन हम लोग करने गए, हमारे विरोधी व्यंग बोल रहे थे कि महिला सम्मेलन से क्या मिलेगा। साथियों देखो क्या मिला। देश के प्रधानमंत्री जी की खबर गई, देश के गृह मंत्री जी की खबर गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की खबर गई। आधी आबादी महिलाओं की है, इनको भी राजनीति में भागीदारी चाहिए। आपकी आवाज जब आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, विंध्याचल मंडल, आपके फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, जब हम लोगों ने महिला सम्मेलन किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू कर दिया। ये काम हम लोगों ने करा दिया। अब 100 एमएलए पैदा होंगे, 100 एमएलए में 30 और 3 33 हमारी बहन बेटियां जीत करके जाएंगी। 100 सांसद चुने जाएंगे तो 100 में 30 और 3 33 हमारी बहन बेटियां जीत के जाएंगी। और हम सभी लोगों से कहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और 5 साल के अंदर ये कानून लागू होने जा रहा है। आप सभी लोगों से कहूंगा कि साथियों देख लेना, जो भी आपकी बहन बेटी आप पढ़ लिख रही है उसको भी राजनीति में ले आओ, ताकि वो भी माइक पर आकर के बोलना सीख ले, ताकि विधानसभा और लोकसभा में जाकर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। इस तरह का माहौल पैदा करो, नहीं तो सदियों से धोखा खाए हो, फिर धोखा खाओगे और कहोगे कि किसी ने बताया नहीं। इस नाते मैं आपको आगाह करता हूं कि 5 साल के अंदर माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला आरक्षण राजनीति में लागू किया है वो लागू होने जा रहा। 5 साल के अंदर जो शेष उसमें लड़ाई है महिलाओं के लिए, नौकरियों में आरक्षण, नौकरियों में भी आरक्षण, इस आवाज को भी हम लोग बुलंद करने की तैयारी में हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अभी कल मिला था और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में इकलौते नेता हो, तो उनसे ज्यादा कोई मेहनत करने वाला नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप काम करो, आप मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। कहीं भी गरीब हो, मैं आपसे कहता हूँ एक दूसरे से दोस्ती करो। जो आपका छोटा भाई हो, वनवासी हो, मोड़ हो, पाल हो, प्रजापति हो, पासवान हो, दुसाद हो, धोबी हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, यादव हो, पटेल हो, सबसे दोस्ती करो। मुसलमान से दोस्ती करो और उसकी ताकत पैदा करो। आने वाला कल तेरा होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ